हम लोगों ने एक फिल्म देखा था सूर्यवंशम, उससे बहुत प्रभावित हुआ लोग और उसकी चर्चा बराबर होती है। एक महिला और पुरुष के जो फ्रेंडशिप है इसको एक्सेप्ट कर गलती करने से यह अंदाज मत करिए कि सभी महिलाएं गलत हैं। बहुत ऐसी महिलाएं भी हैं जो IAS बन करके और चपरासी से अपने पति कर रही देखे हैं। थे कि हीरा ठाकुर ने जो काफ़ी प्रयास करके अपनी पत्नी को DM बनाई, तो वैसे हीरा ठाकुर आज जो है आलोक मौर्य के रूप में आज बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। यूपी के आलोक मौर्य और ज्योति की कहानी इन दिनों पूरे देश में ट्रेंड पर चल रही है, पूरे देश में धमाका मचाई हुई है। क्या है ये कहानी, पहले आपको हम बता दें कि यूपी के आलोक मौर्य जो एक सफाई कर्मी के पोस्ट पर कार्यरत थे, जब उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी ने आगे पढ़ने की चाहत जाहिर की, जिसके बाद उनके पति ने अपने छोटे से तनख्वाह को काट छाट कर अपने बहुत सारी खुशियों को तबाह करके पत्नी को पढ़ा लिखा कर SDM बनाया। और SDM बनने के बाद उनकी पत्नी ने अपने लेवल के एक कर्मचारी के साथ प्रेम मोहब्बत कर ली और अपने पति को तलाकनामा थमा दिया, जिसके बाद पूरे देश में ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने में अब घबराने लगे हैं। इस पर आम लोगों की क्या राय है, इस पर आपको हम आज सुनवाते हैं। तो हमारे साथ कुछ अधिवक्ता लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर से। सर, इस घटना पर आपकी क्या राय है? देखिए, गांव समाज में कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। और ये जो घटना है ये न केवल यूपी बल्कि पूरे भारतवर्ष के युवाओं को झकझोर के रख दिया है। सबों को ये डर सताने लगा है कि कहीं हाई एजुकेशन के बाद अगर कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है, उसके बाद उसका अफेयर अगर कहीं दूसरे जगह हो जाएगा तो हम बेकार हो जाएंगे। हालांकि ये सोच सही नहीं है। सब एक ही समान के पुरुष या औरत नहीं होते, अपना अपना सोच होना चाहिए और उसको गाइड करने का अपना तरीका है। इससे आहत होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, जो सक्षम हैं, उनको पढ़ाना चाहिए और उनको अपने दायरे में रख के उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब कोई महिला पढ़ लिख लेगी, अच्छा जानकारी उनके पास नॉलेज रहेगा, उच्च एजुकेशन रहेगा, तो सिंपल सा चीज़ है, वो कहीं ना कहीं जॉब करेगी। और जब जॉब वो करने लगेगी तो फिर उसके पति के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन होगा कैसे मैच्योर होगा? देखिए, परस्पर पति पत्नी का जो रिलेशन है वो परस्पर विश्वास और साझेदारी पर निर्भर करता है। अब कहीं इसमें एक बात और है कि अगर पढ़ी लिखी औरत है, कहीं नौकरी हो गई, तो उनको अपने ऑफिशियल वर्क से भी किसी पर पुरुष से संभाषण या उनसे गाइडलाइन लेना या बात करना आवश्यक होता है। तो इसमें अगर किसी पुरुष से बात कर रही है तो इसको अन्यथा इस रूप में भी नहीं लेना चाहिए कि हाँ भाई इसका दूसरा मीनिंग निकाल के करना चाहिए। लेकिन ये तो डिपेंड करता है उस औरत के अपने पैतृक संस्कार पर कि जिसने उसको यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया, उसके साथ वो किस तरह से पेश आएगी। ये तो मैन टू मैन वेरी करता है। समान शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन जब महिला पढ़ लिख लेगी तो क्या उसको जॉब कराना उचित है या नहीं? क्या बताइए? बिल्कुल उचित है, जॉब करना भी चाहिए, लेकिन यह तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिसका जैसा पारिवारिक संस्कार रहेगा उसी के आधार पर न होता है। जॉब करने के बाद अगर ऐसा ही कहानी अगर सभी जगह हो, लोग डरे हुए हैं, तो इस पर क्या आप बोलेंगे सर? नहीं, सभी जगह नहीं संभव है। मैंने कहा ना कि यह सब वो पारिवारिक संस्कार पर निर्भर करता है। हम लोगों ने एक फिल्म देखा था सूर्यवंशम, उससे बहुत प्रभावित हुआ लोग और उसकी चर्चा बराबर होती रहती है। लेकिन व्यावहारिक रूप में तो इसका उल्टा देखने को मिला है। लेकिन यह सब बात सब पर नहीं लागू होता है, यह व्यक्ति विशेष पर है। वो पद मिल जाने के बाद आदमी विचलित होता है, लेकिन सभी व्यक्ति विचलित नहीं हो सकते हैं। यह व्यक्ति से व्यक्ति वैरी करता है। कुछ दिनों पहले बेतिया में भी जो है एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी जो पढ़ा रहे थे अच्छे खासे से, वो इस घटना के बाद डर गए हैं और अपनी पत्नी को जो पढ़ाने लिखाने से मना कर दिए हैं। इस पर सर क्या बोलेंगे आप? डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ने वाली कोई भी महिला हो
तो उसे अवश्य पढ़ाना चाहिए और उनका अधिकार भी है। इससे जो है किसी भी तरह का जो है कोई औचित्य नहीं बनता है कि वो भी महिला जो है उस ट्रैक पे जा सकती है। जो युवा इस घटना से डरे सहमे हैं उस पर आप क्या बोलेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, मतलब परिवार के संस्कार पर निर्भर करता है, यही बात। मतलब आपके कहना है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। कुछ अधिवक्ता हमारे साथ और हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। प्रथम बात, शादी और बैर और विवाह जो कहा जाता है तो बराबरी होना चाहिए, समझे कि नहीं? शादी और विवाह जो दुश्मनी होता है वो बराबरी होना चाहिए। और दूसरी बात, एक महिला के गड़बड़ी होने से बराबरी सर, पर वो शादी के बाद जो महिला है वो पढ़ने की इच्छा जाहिर की और उसके बाद उसको पढ़ाया गया, जिसके बाद उसको जॉब मिला। उससे एक औरत की गलती करने से ये अंदाज मत करिए कि सभी महिलाएं गलत हैं। बहुत ऐसी महिलाएं भी हैं जो IAS बन करके और चपरासी की सेवा अपने पति कर रही है। उसके हस्बैंड किसान हैं फिर भी पति मान रही है। एक महिला के उसका अपना संस्कार है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता और हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपका इस पर क्या राय है? देखिए, शुरू से ही इस प्रकार के जो बातें रही हैं वह कहीं न कहीं विरोधाभासी रही है। स्टार्टिंग पीरियड से ही पुरातन काल में सीता भी थी तो सुपर्णरेखा भी थी। आज भी हमारे सोसाइटी में सीता भी है और सुपर्णरेखा भी है। संख्या सुपर्णरेखा की ज़्यादा हो गया हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सभी महिलाएं ज्योति मौर्य ही हैं, वैसी बात नहीं है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट तो पड़ा है। इसमें दो तीन बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे हमारे जो पारिवारिक संस्कार, जिसमें आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो कम एज में विडो हो जाती है। हालांकि विधवा विवाह जो नियमावली था और उस समय जो प्रथा थी उस सबको तो राजा राममोहन राय के पीरियड में ही समाप्त कर दिया गया। लेकिन आज भी बहुत सारी महिलाएं को देखा जाता है समाज में कि कम एज में वह विडो हो जाती है, बावजूद इसके वो सेकेंड मैरिज कभी भी नहीं करती है। आज भी हमारे समाज में यह मिसाल है। तब है कि इसकी संख्या कम है। दूसरी बात यह है कि इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो हम लोग देखते हैं जो टीनी एजर्स हैं, जो एडल्ट नहीं हैं, उन लोगों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो लो मेंटेलिटी के हैं, जो ब्रॉड व्यू लेता है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तब है कि सोसाइटी को एक महिला और पुरुष के जो फ्रेंडशिप है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आज व्यक्ति जंगल से मंगल ग्रह की यात्रा कर रहा है। जब हम लोग देखते हैं कि जब कोई दो पुरुष या दो महिला आपस में फ्रेंड हो सकती है, या सर आपका कहना है कि जो ज्योति मौर्य ने किया वो सही है? नहीं, ज्योति मौर्य का स्टेप गलत है। मेरा कहने का सेंस ये नहीं है। हमारे सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करना होगा कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ में फ्रेंडशिप करती है या कोई महिला या पुरुष करता है फ्रेंडशिप, तो जैसे सोसाइटी में हम लोग देखते हैं ना, मान लीजिए कि हम ही लोगों के परिवार का, चाहे हम ही लोग हैं या कोई भी व्यक्ति है, किसी अगर महिला से बात कर रहा है, चाहे कोई महिला किसी पुरुष से बात कर रहा है, तो सोसाइटी में लोग देखते हैं ना, उसको गलत निगाह से तुरंत देख लेते हैं। जैसे कि महिला और पुरुष के फ्रेंडशिप को लोग जो है निगेटिविटी के पॉइंट से देखता है। ये चीज़ भी गलत है। अब रही बात अब शादी कर लेने वाली बात, जो ज्योति मौर्य के केस में है कि नहीं डाइवोर्स दे करके अब दूसरे शादी कर लेना, ये गलत है। शादी तो कतई उचित नहीं है। शादी करना है तो डिवोर्स है, जो हम लोग की जो नियमावली है। घटना से पूरे देश के युवा जो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा रहे थे या पढ़ाना लिखाना चाह रहे थे, वो डरे हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने बंद भी कर दिया है। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बंद करने की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज्योति मौर्य के मामले को देख करके बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हर लोग जो है ज्योति मौर्य की तरह नहीं है। और हीरा ठाकुर जो हम लोग जो फिल्म में देखे थे कि हीरा ठाकुर ने जो काफ़ी प्रयास करके अपनी पत्नी को DM बनाई, तो वैसे हीरा ठाकुर आज जो है आलोक मौर्य के रूप में आज बहुत सारे लोग हैं। हम लोग खुद देखते हैं कि जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैरिज के समय में लड़के और लड़कियाँ, उनका जो एज होता है, मैट्रिक इंटर होता है, पढ़ाई का जो एजुकेशन की जो उस समय की जो व्यवस्था रहती है वो मैट्रिक इंटर तक पढ़े रहते हैं, बाद में अच्छा पढ़ते हैं।
डिपेंड करता है कि आपके पारिवारिक संस्कार क्या है। कि जिस तरह से कोई महिला से दोस्ती करती है, कोई पुरुष से दोस्ती करता है, उसी तरीके से महिला और पुरुष के फ्रेंडशिप को भी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए कि देखिए होता क्या है कि अब मान लेते हैं कि कोई आदमी एक IAS लॉबी में काम करता है, तो वहाँ पर पुरुष भी है, महिला भी है। अब कोई पुरुष किसी महिला से बात कर लिया, उच्च अधिकारी है तो बात करना पड़ेगा, तो अब वहाँ पर लोग इसका मीनिंग लगा लेता है दूसरा। और इस ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण को देखने के बाद में बिल्कुल ही घबराहट की ज़रूरत नहीं है सोसाइटी को। और हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी भारत का जो संस्कृति है और सभ्यता है उसको अक्षुण्ण रखते हुए हम लोग को अपने पारिवारिक संस्कार पर ध्यान देना चाहिए। जिसका पारिवारिक संस्कार अच्छा होगा वह बिल्कुल ही अच्छा कार्य करेगा, जिसका खराब रहेगा तो यह प्रकरण चलता रहेगा। लेकिन हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर माता सीता भी है और सुपर्णरेखा भी है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आलोक मौर्य और ज्योति की जो कहानी है उसको लेकर यहाँ के जो प्रबुद्ध जन हैं उन लोगों का राय है कि ठीक है उन्होंने गलत किया, लेकिन उसको देखकर हम लोगों को सीखना नहीं है। और हम लोग की जो संस्कृति है कि महिला को समान शिक्षा देना है या उन्हें अगर आगे बढ़ने का मौका अगर मिल रहा है तो वो देना है, उससे घबराना नहीं है। तो ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए तिरहुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।